तो हम लोग अब देखिए शिवाजी का मृत्यु कब हुआ है, सन 1680 में हुआ है। हम लोग शिवाजी के अष्टप्रधान देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान मतलब इनके जो मेन 8 मंत्री थे उनके क्या क्या नाम थे। एक पेशवा, वाक्यान्विश या वकील बोलते थे इसी को, अमात्य, सुमंत या दबीर, सेनापति, न्यायाधीश, पंडिताध्यक्ष और चिटनीस या सुरनविश। सबसे प्रमुख मंत्री इसमें होता था वो है पेशवा, ठीक, ये ध्यान में रखना है। और विदेश मंत्री क्या कहलाता था, सुमंत या दबीर कहलाते थे, ये याद रखना है। CGPSC में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं था, तो आपको ये याद रहेगा पेशवा या कि वाक्यान्विश, अमात्य, सुमंत, दबीर, सेनापति, न्यायाधीश, चिटनीस, सुरनविश, मजूमदार, पंडिताध्यक्ष, तो आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रशासन को हम लोग देखिए, प्रशासन में इसमें है चौथ कर मतलब 4 आ रहा है इसमें साउंड, ठीक है। तो याद रखना है लोगों की रक्षा करने के लिए, ठीक है ना, जो कर लगाते थे शिवाजी वहाँ के जो प्रजा की रक्षा करने के लिए, ठीक है, या फिर लोग जो हैं अपनी रक्षा करवाते थे राजा से, उसके बदले क्या है उन लोग कर देते, टैक्स देते थे राजा को 1/4 भाग। उसी प्रकार जो सरदेश मुखी 10 से याद रखना है, तो 1/10 सरदेश मतलब ऐसे लोग जो दूसरे राज्य में रहते थे लेकिन उन लोग मानते थे कि हम लोग क्या है यही मराठा से ही संबंधित है करके, मराठा कुल से ही है करके, उस वंश से, ठीक है, या उस ये हो गया, तो 1/10 हो गया। पागा सेना क्या होता था, पागा सेना मतलब घुड़सवार सेना, ऐसे घुड़सवार सेना जो राजा के राजकीय अधिकार में रहता था, जो राजा के अधिकार में रहता था पूरा, ठीक है। और सिलेदार मतलब होता था निजी अश्व, जो निजी अश्व होता था मतलब प्राइवेट अश्व, ये रहता था। और पायक मतलब है पैदल सेना, ये हो गया। उसके बाद हम देखने वाले हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी की मृत्यु तो 1680 में हो गई है, अब मराठा साम्राज्य पूरा जो है कौन चलाएगा ये देखने वाले हैं। उत्तराधिकार में देखते हैं हम लोग, शिवाजी की 2 पत्नियां थी, एक साईबाई और दूसरा जो है सोयराबाई, ठीक है, साईबाई और एक सोयराबाई। शिवाजी की मृत्यु हो गई, अब जो है मराठा साम्राज्य कौन संभालेगा, ठीक है। तो साईबाई के जो बेटा का नाम था वो संभाजी था और उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र का नाम था राजा राम, ठीक है। और संभाजी के बेटे का नाम साहूजी रहेगा और राजा राम के बेटे का नाम शिवाजी सेकंड रहेगा। देखिए याद रखना है शिवाजी के बाद सबसे पहले शासक जो है राजा राम बन जाता है, लेकिन उनके भाई संभाजी ने इसको हटा दिया और अपना खुद राजा बन गया संभाजी। तो याद रखना है संभाजी राजा बनते हैं। शिवाजी की मृत्यु जस्ट 1680 में हुई है, उसके जस्ट बाद 1680 से लेकर 1689 तक कौन राजा बनेंगे, तो संभाजी राजा बनेंगे। और एक चीज़ ये भी याद रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट आगे पढ़ेंगे, ताराबाई जो है याद रखना है राजा राम की पत्नी रहेगी, ठीक है। तो संभाजी राजा बने, तो संभाजी ने राजधानी भी रायगढ़ को ही बनाई है जो उनके पिताजी ने बनाई थी, ठीक है। और इनके सेनापति देखिए याद रखना है, लगातार शिवाजी पर आक्रमण हुआ था, जिससे क्या उनके जो बेटा थे संभाजी वो समझ गए थे आक्रमण क्या है मेरे पर ही होने वाला है करके, ठीक है ना। तो उन्होंने एक ऐसा योग्य वीर पुरुष को ढूंढा, अपना सेनापति बनाया जो क्या है दूसरे जो वंश के आक्रमण से बचा पाए, हमारे राज्य की सुरक्षा कर पाए करके। तो उन्होंने सेनापति किसको बनाया, कवि कलश को बनाया था, याद रखना है किसको, कवि कलश को। उसके बाद याद रखना है इस टाइम जो है मुगल सम्राट कौन था, औरंगजेब शासन कर रहा था। औरंगजेब का शासनकाल रहेगा दोस्तों सन 1658 से 1707 तक, ठीक है। तो औरंगजेब का बेटा रहता है एक जिसका नाम रहता है मोहम्मद अकबर अपने ही पिता को हटाने के लिए युद्ध करता है, औरंगजेब को हटाने के लिए, ठीक है। फिर औरंगजेब क्या है उसको भगा देता है बाहर, तो वो भाग कर कहाँ आ जाता है, इधर महाराष्ट्र इलाके में आ जाता है। महाराष्ट्र इलाके में आता है तो संभाजी से दोस्ती हो जाती है, तो संभाजी जो है रहने के लिए उसको रहने के लिए जगह दे देते हैं औरंगजेब के बेटे को, जिससे औरंगजेब नाराज़ हो जाता है कि मेरा बेटा क्या है मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहा है और संभाजी साथ दे रहा है करके। तो औरंगजेब का दुश्मनी इसके साथ हो जाता है। तो औरंगजेब ने इसको हराने के लिए, संभाजी को हराने के लिए याद रखना है अपने सेनापति मरखर्ब खां को भेजा और इनके साथ युद्ध किया संभाजी के साथ। और ये युद्ध क्या कहलाता है, सन 1689 में हुआ था, संगमेश्वर का युद्ध कहलाता है, याद रखना है। किसके बीच हुआ है, संभाजी और औरंगजेब के सेनापति मरखर्ब खां, और संभाजी के सेनापति कौन थे, कवि कलश। सब युद्ध हुआ है। इस युद्ध में ये जो औरंगजेब का सेनापति था मरखर्ब खां, ये जीते हैं और इन दोनों की हत्या हो गई। औरंगजेब ने इन दोनों को मार दिया, हत्या कर दिया, संभाजी और कवि कलश को। लेकिन संभाजी का एक पुत्र भी रहता है जिसका नाम क्या है, साहूजी रहता है। अब संभाजी के बाद कौन शासक बनेगा, साहूजी बन गया। लेकिन साहूजी को क्या किया औरंगजेब ने,
इनके पिता को तो मार दिया संभाजी को, लेकिन उसका बेटा था साहू जी, इसको भी पकड़कर कहाँ ले गए, अपने दरबार में ले गए आगरा में, वहाँ जेल में डाल दिया, कैद कर लिए। अब जो है देखिए, शिवाजी के बाद संभाजी राजा बना था मेन रूप से, उसके बाद उनका बेटा बनना था, लेकिन बेटा को क्या है औरंगजेब ले गया है। अब राजा कौन बनेगा, तो उसकी जो है दूसरी पत्नी रहती है शिवाजी की, उसका बेटा राजा राम शासक बनेगा। ठीक है, तो राजा राम क्या सब चीज़ देख रहा था। शिवाजी के टाइम पे मुगल लोग आक्रमण किए हैं, फिर संभाजी के टाइम आक्रमण किए, संभाजी को तो मार ही दिया उन्होंने। अब ये बहुत ज़्यादा डर गए थे, उनको लगा कि ये जो हमारा राजधानी है रायगढ़, ये अब सुरक्षित नहीं है करके, तो राजधानी ट्रांसफ़र करें दूसरी जगह, सेफ जगह रखें करके। तो राजा राम ने अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र कर दी, सतारा ट्रांसफ़र कर दी। दोस्तों याद रखना है, कहाँ ट्रांसफ़र कर दी, सतारा, ये भी उधर ही क्षेत्र है महाराष्ट्र में। राजा राम उसके बाद मुगलों से संघर्ष करते हुए राजा राम की भी मृत्यु हो गई। अब देखिए, ये नहीं है और ये नहीं है, ये तो क्या है, जीवित है अभी, लेकिन ये दोनों जीवित नहीं है। ये इसका बेटा है साहू जी जीवित है, लेकिन किसके कैद में है ये, तो ये जो है औरंगजेब के कैद में है। अब राजा राम नहीं है, राजा राम का बेटा अब कौन बनेगा राजा, ये तो नहीं है यहाँ अवेलेबल, इसको कट कर दिया हो, मान लो ये अवेलेबल नहीं है। अब कौन बनेगा, शिवाजी द्वितीय। लेकिन जब राजा राम की मृत्यु होती है तब इनके बेटे शिवाजी द्वितीय सिर्फ 4 या 5 साल के रहते हैं। लेकिन ये तो क्या है, कैसे शासन करेंगे, तो इनके जो माता राजा राम की पत्नी कौन थी, ताराबाई। ताराबाई जो है, ठीक है, अपने बेटे के नाम से शासन करती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, ये महारानी नहीं बन सकती थी, इनके नाम से शासन नहीं चल सकता था। ठीक है, इसलिए जो है शिवाजी द्वितीय राजा बने और ताराबाई पूरा सत्ता संभालिए, ये याद रखना है। ठीक है, तो शिवाजी देखिए माता इनकी ताराबाई थी। अब देखिए कब तक शासन किए शिवाजी द्वितीय, 1700 से 1707 तक, ये ध्यान रखना है। राजा राम जो है 1689 से 1700 तक शासन किए हैं। सन 1707 में औरंगजेब, देखिए याद रखना है, मुगल शासक था औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक रहता है, सन 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई, 1707 में। औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था, बहुत अत्याचार करता था, याद रखना है। ठीक है ना, इसमें लगातार औरंगजेब का यहाँ थे, इसको मारने में, ठीक है, इसको भी हराने में। उसके बाद जो है और साहू जी को कैद कर लिया था, साहू जी के कैद में थे, मतलब साहू जी औरंगजेब के कैद में थे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब के एक बेटा रहता है शाह आलम ने साहू जी को छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया कि आप जाओ करके। अब साहू जी वापस आ गया इधर अपने एरिया में, महाराष्ट्र इलाके में। तो महाराष्ट्र इलाके में शासन अब कौन कर रहा था, मराठा का, उनके सौतेले भाई जो है, मतलब ये जो रहेंगे इधर साइड के, शिवाजी द्वितीय शासन करे थे इधर साइड के। ठीक है, और शिवाजी तो नाम मात्र का शासक था, लेकिन पूरा शासन के बागडोर किसके हाथों में थी, इनकी माता के हाथों में, ताराबाई। और साहू जी और ताराबाई कौन है, ठीक है, ताराबाई जो है इनकी चाची है साहू जी की। ठीक है, तो खेड़ा का युद्ध हुआ, खेड़ा नामक स्थान पे युद्ध हुआ है सन 1707-8 में, साहू जी वर्सेस ताराबाई और शिवाजी द्वितीय के मध्य। ठीक है, जिसमें साहू जी जीत गए। और साहू जी ने क्या किया, साहू जी ने मेन जो एरिया सतारा के एरिया जो सबसे प्रमुख था इनके इलाके में, साम्राज्य में सबसे प्रमुख एरिया सतारा, उस पर शासन किया। और इन लोग भी इसी के फैमिली से हैं। ठीक है, कोई भी बंटवारा होता है, कितने लोग भी भाई बहन रहे, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, ठीक है ना, तो उनको क्या है, हिस्सा तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है इनको लेकिन कम हिस्सा मिलता है, किसी को ज़्यादा हिस्सा मिलता है। तो ये जो है साहू जी ज़्यादा हिस्सा रखे, ज़्यादा मेन पावर रखे, और इनको शिवाजी द्वितीय को दूसरा साइड भेज दिया। कौन सा साइड भेज दिया, कोल्हापुर साइड में शासन करने के लिए भेज दिया। कौन सा साइड में, कोल्हापुर क्षेत्र है महाराष्ट्र इलाके में, इधर भेज दिया। तो साहू जी शासन किए। ठीक है, साहू जी ने सतारा में रहकर ही शासन किया। लेकिन साहू जी देखिए 1708 से शासन किए हैं, 1749 में इनका शासन जो है ख़त्म हुआ है। साहू जी शासन कर रहे थे, 5 साल बाद उन्होंने सोचा कि मैं क्या है पर्टिकुलर सब एरिया में जाके घूम कर शासन तो नहीं कर सकता, मैं अब क्या शांति की जीवन चाहता हूँ, अब मैं अपना मैनेजर रखूँगा शासन करने के लिए। मैनेजर को ही क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री कहा, मतलब इसमें पेशवा कहा गया है दोस्तों। तो पेशवा के माध्यम से शासन करने वाला पहला मराठा राजा कौन था, तो साहू जी थे। और पेशवाओं का काल भी कहा जाता है साहू जी को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति रहते हैं, राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रमुख है, ठीक है, वो आराम करते रहते हैं, लेकिन मेन काम पूरा कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। उसी प्रकार साहू जी भी वही टेक्निक अपनाए कि साहू जी बोले तो मैं राष्ट्रपति तरह काम करूंगा, और पेशवा लोग क्या है, प्रधानमंत्री जैसे काम करेंगे करके। तो पेशवाओं के माध्यम से इन्होंने शासन किया। और पेशवा लोग का मुख्यालय कहाँ रहता था, पुणे रहता था। और साहू जी या छत्रपति जो राजा थे वो कहाँ रहते थे, सतारा में रहते थे। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है ये प्रमुख पेशवा। अब पेशवा के माध्यम से तो शासन किए हैं, लेकिन प्रमुख पेशवा कौन कौन थे, तो प्रमुख पेशवा में देखिएगा, इसमें पहला पेशवा बने हैं बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों कौन बने हैं, बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा बने हैं। इनका कार्यकाल सन 1713 में से 1720 तक रहेंगे।
इन्हें मराठों का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालाजी विश्वनाथ को मराठों का सेकंड संस्थापक भी कहा जाता है। उसके बाद जो है बालाजी विश्वनाथ के बाद बना है पेशवा बाजीराव प्रथम बने हैं। बाजीराव प्रथम तो नाम सुने ही होंगे, बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी, ठीक है, ये हो गया। तो बाजीराव का कार्यकाल 1720 से 1740, और बाजीराव के टाइम क्या हो गया, पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब जो है, ठीक है, उसी के फैमिली से बनेगा। मान लो कोई नौकर है, मेरे यहाँ काम कर रहा है, अगर उनका पद वंशानुगत कर दूँ, नौकर का पद, तो वो उनकी मृत्यु हो गई है जो भी है, तो उसके बदले क्या है, उसका बेटा बनेगा, उसका भाई बनेगा, ऐसे राजा बनेगा, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं वंशानुगत, ठीक है, ये हो गया। तो वंशानुगत हो गया, तो बाजीराव प्रथम के टाइम से हुआ, तो बाजीराव प्रथम के बाद उनका बेटा राजा बना बालाजी बाजीराव। देखिए दोनों को मिक्स करके बनाना है। प्रथम पेशवा आ गया तो बालाजी विश्वनाथ रहेगा, सेकंड पेशवा आ गया तो बाजीराव प्रथम रहेगा, और थर्ड पेशवा दोनों को मिलकर रहेगा, बालाजी और बाजीराव, बालाजी बाजीराव। और इनका नाम क्या था, नाना साहब था दोस्तों, याद रखना है। क्या था इनका नाम, नाना साहब, ठीक है, नाना साहब बोलते हैं। इसके बाद जो है माधव राव बना है, उसके बाद नारायण राव, फिर रघुनाथ राव, फिर माधव नारायण को एक साथ करेंगे, फिर लास्ट जो है बाजीराव, ठीक है। बाजीराव अंतिम पेशवा था, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम पेशवा कौन था, तो प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था, अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव सेकंड था, ठीक है। बाजीराव सेकंड का टाइम ही क्या है पूरा, वो तो हार गए अंग्रेजों से, अंग्रेजों का एंट्री हो गया है, अंग्रेज लोग लगातार युद्ध कर रहे हैं। तो बाजीराव द्वितीय जो है 1818 में क्या युद्ध करेंगे अंग्रेजों के साथ, और बुरी तरीके से हार जाएंगे, ठीक है, और पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ जाएगा, ये याद रखना है। उसके बाद जो है मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से क्या है, बिखर जाता है, ये पढ़ेंगे। लेकिन सन 1761 में क्या हुआ है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। आप लोग को जानकारी होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, सबसे पहले तो यह जानकारी होना चाहिए कि पानीपत जगह कहाँ है। तो पानीपत जगह जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुए थे, मतलब बाबर जीते थे। सेकेंड युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध बोला जाए तो 1556 में हुआ था, अकबर मतलब मुगल सम्राट अकबर वर्सेस हेमू के मध्य। हेमू कौन था, सूर्यवंश का था, ठीक है। अकबर जीतते हैं इसमें, और इसमें जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, वार हुआ है 1761 में। मराठा, एक साइड मराठा जो एक साइड कौन थे, अफगान, मतलब अहमद शाह अब्दाली जो शेर शाह सूरी वंश का था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। और क्वेश्चन बहुत बड़ा चुका है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसने देखा है, तो काशीराज पंडित ने देखा है दोस्तों। किसने देखा है, काशीराज पंडित ने देखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बाजीराव द्वितीय के बाद जो है पूरा क्षेत्र जो है एक रहता है मराठा साम्राज्य, वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बिखर जाता है। तो पेशवा लोग किधर, पेशवा लोग का एरिया क्या कहलाता है, पुणे कहलाता है। बहुत बार सही जोड़ी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि पेशवा का पद जो है, मतलब पेशवा लोग शासन पुणे में करते हैं। होलकर लोग किधर शासन किए, इंदौर में। गायकवाड़ लोग बड़ौदा में। सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया जान रहे हैं, हमारे मंत्री हैं, वो किधर से, एमपी से हैं। एमपी से याद रखना है, ग्वालियर में याद रखना है, सिंधिया लोग ग्वालियर में, ठीक है। और भोसले, आप लोग छत्तीसगढ़ इतिहास में पढ़ेंगे, बिम्बाजी भोसले, ये सब, इनकी राजधानी क्या थी, नागपुर। तो भोसले की राजधानी नागपुर हो गया। और छत्रपति मतलब राजा महाराजाओं की राजधानी क्या थी, सतारा थी। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये वीडियो एक साथ बनने वाला था, लेकिन इधर सिस्टम का जो है स्टोरेज फुल हो गया, इसलिए एक साथ नहीं बन पाया, ठीक है। इसलिए यहाँ से अलग है, दोनों वीडियो एक साथ देखिएगा, प्लेलिस्ट में दोनों अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जो है मराठा साम्राज्य से सब पूरा कवर किया गया है, उत्तर मराठा साम्राज्य तक पूरा, पेशवा तक, अष्टप्रधान, ये सब प्रशासन व्यवस्था था, ठीक है। आपको किसी भी दूसरे बुक से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ MCQ लगाना है, ठीक है। ये वीडियो देख लेने के बाद हमारा व्हाट्सअप जो नंबर है थंबनेल पे दिख रहा होगा 8827620400, इसमें आप मैसेज करिएगा। इसका आपको डिजिटल PDF भी प्राप्त हो जाएगा, इसका टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा आपको, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी इस टॉपिक से, ठीक है। लगातार इसमें टेस्ट भी लेते रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल में अंतर यही है कि इसमें जो है बहुत सारे यूट्यूब जो चैनल है वो आपके अनुसार चलते हैं, ठीक है। आपके अनुसार चलते हैं मतलब ये है कि आपको जो चीज़ अच्छा लगता हो, मतलब आपको क्या है, शॉर्ट फॉर्म पसंद होता है एकदम, कि मराठा साम्राज्य जो है एक लाइन में बस मतलब इतना में ख़त्म हो जाए करके, ठीक है। इससे क्या है, वो एग्ज़ाम में आएगा क्या, बहुत ही कम पढ़ेंगे, ठीक है। जो पढ़ाएगा आपकी खुशी के लिए पढ़ा देता है वो, जिससे क्या है व्यू भी बढ़ जाता है उसका, छोटा है बढ़िया IMP है करके। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि इसमें जो है जितने भी लिखा हुआ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बड़े से बड़े UPSC भी एग्ज़ाम दे, CGPSC, SSC, रेलवे, CGPSC जो भी एग्ज़ाम दे,
सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है आपको खुश करना नहीं है, ठीक है। इसमें जो आएगा आपके एग्ज़ाम में वो पढ़ाना रहता है, इसलिए क्या है जितना भी इसमें लिखा हुआ हूँ सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, तभी तो इतना सारा डेट लिखा हूँ, ये लिखा हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये सब याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और कुछ भी आपको हमारा नोट्स परचेस करना है या फिर क्लास ज्वाइन करना है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल। इसमें आपको फ्री में यूट्यूब अवेलेबल कराया जाता है, बहुत सारे वीडियो PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में, लगातार टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा।